दोस्तों, रशियंस का जो संबंध गर्ल से है, जापानियों का जो संबंध तेल से है, ऑस्ट्रेलिया का जो संबंध खेल से है, आजम का जो संबंध जेल से है, रौनक का जो संबंध पेल से है, पुरी का जो संबंध भेल से है, वही हम भारतीयों का संबंध फ्री से है। बोले तो मुफ्त से। माले मुफ्त दिले बेरहम। मतलब हम वो बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में 1 2 3 नहीं 1 2 फ्री सिखाया गया है। फ्री में मिल जाए तो दूसरों की जुएं निकाल के भी अपने सर में हम डाल लेने। मुफ्त में मिलने वाली दारू हम लोग इतनी पी जाते हैं कि अगर एक गलती से धक्का लग जाए तो कान से दारू का फव्वारा निकल जाता है। और हम लोग फ्री के इतने शौकीन हैं कि अगर फ्री में और मुफ्त में मिल रहा हो तो हम लोग साइनाइड भी रख लेते हैं कि चलो आगे कभी काम आएगा। नहीं तो दोस्तों, ये थी भूमिका। अब जरा चावला पे आती है। तो हुआ यूं कि जैसा कि हम जानते हैं G20 समिट से पहले गुड़गांव के एक चौराहे को सजाने के लिए काफी सारे गमले रखे थे। तभी वहां पर एक 40 लाख की गाड़ी आई। गाड़ी रुकती है, उसमें से 2 लोग निकलते हैं। गाड़ी में बैठे इन 2 कमलों की नजर गमलों पर पड़ जाती है। शायद इन्होंने सोचा होगा कि इन गमलों में पानी कौन डालेगा इसलिए इन गमलों को अपने घर ले चलते हैं और इनका दाना पानी हम ही संभालते हैं। इस नेक विचार के बाद ये अगले 1.5 मिनट एक के बाद एक मासूम गमलों को किडनैप कर अपनी गाड़ी में ठूसना शुरू करते हैं। और इस तरह 40 लाख की गाड़ी में बैठे ये 2 लोग 400 का गमला गाड़ी में रखते हैं और अपने घर की तरफ निकलते हैं। दोस्तों, रामानंद सागर जी की रामायण होती तो इस दृश्य पर देवता आसमान से जरूर इन पर जूतों की वर्षा करते। इस हरकत को देखकर बुरा न बोलने की सीख देने वाले गांधी जी के बंदर भी बेन स्टोक्स को याद कर बैठते। बापू जिंदा होते तो इस जलील हरकत को देखते ही इनके सिर पे लाठी मारकर अपनी अहिंसा वाली कसम तोड़ बैठते। साले तू मतलब क्या ही घटिया हरकत की है बे आप लोगों ने। जब से मैंने वीडियो देखा है सच में स्टंट हूं। सोचता हूं जब ये भाई साहब गमले को अपने घर में ले गए होंगे तो बच्चों से क्या बताया होगा कि कहां से ले आया हूं ये गमला। और आज गमला चुराई की रस्म का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। तो क्या सोच रहे होंगे इनके घर वाले। मतलब ईश्वर ने तुम्हें इतना पैसा दिया है कि 40 लाख की गाड़ी खरीद सको। इतने भी नवाबी शौक है कि गाड़ी का VIP नंबर ले लो, मगर इतना सहूर नहीं है कि एक इंसान की तरह बर्ताव कैसे करना है। वो इंसान जो किसी कंपनी का मालिक, किसी ऑफिस का बॉस, किसी ऑफिस का CEO ही नहीं, इस देश का नागरिक भी है। अगर उसे खुद को अमीर बनाना है, अपने परिवार को ऐश करानी है, तो भाई उसकी देश के लिए भी तो कुछ जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि तुम मंदिर के बाहर भंडारा ही लगाओ, मगर इतना तो पता है कि जिम्मेदार नागरिक की तरह कैसे रहना है। ऐसे लोग होते हैं जो सड़क के किनारे जो लोहे की रेलिंग लगी होती है ना, उसे भी बेचकर दारू पी जाते हैं। पार्क में लगे बेंच का लोहा बेचकर उसका गांजा फूंक जाते हैं। अंधे भिखारी के बर्तन में 2 रुपए डालते हैं और 10 का नोट निकाल लेते हैं। ये तो जुर्म है ना मेरा। और ऐसा नहीं है कि ऐसी जलील हरकत करने वाले इस देश के ये इकलौते क्रांतिकारी हैं। ये देश ऐसी महान आत्माओं से भरा पड़ा है। यहाँ हर कोने में भांग घुली हुई है, हर कुछ दूरी पर चरस बो रखी गई है। इस साल के शुरू में ये खबर आई कि बिहार के जहानाबाद में चोरों ने लोहे का पुल ही काट कर बेच दिया। जी हाँ, लोहे का पूरा पुल। आप डेयरिंग देख रहे हैं भाई लोगों की। छुट भैया चोर पॉकेट मारते हैं, मोबाइल मारते हैं, मच्छर मारते हैं, कुछ लोग तो गप मारते हैं, बाकी के लोग झक मारते हैं। लेकिन इनको देखो, इन लोगों ने तो पूरे के पूरे लोहे का पुल ही मार दिया और किसी को हवा तक नहीं लगी। इसी तरह कुछ रणबांकुरों ने पिछले महीने मधुबनी में रेलवे की पटरी ही उखाड़ कर बेच दी और कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये वही चोर हैं जिन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि थिंक बिग। जब बाकी लोग साइकिल चुराने की सोच रहे थे तब ये लोग रेलवे की पटरी का नाप लेने में लगे थे। बाकी चोर जब इंस्टाग्राम पर चप्पल चुराने के कारनामों की रील डाल रहे थे तब ये रेलवे पटरी को फोल्ड कर ट्रक में चढ़ाने में लगे हुए थे। जब बाकी के चोर साइकिल की चुराई हुई चेन में पेंडेंट डालकर अपनी पत्नी को गिफ्ट कर रहे थे तब ये थिंक बिग वाला चोर क्या कर रहा था पता है? पटरी के लोहे को बेचकर गोवा में सी फेसिंग बंगला खरीद रहा था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इन सब के बावजूद लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों को आजादी नहीं है। और कितनी आजादी चाहिए बे? गमला चुराने वाला आदमी जब स्ट्रीट लैंप उखाड़ कर घर ले जाएगा तो आजादी मिलेगी क्या? लोग क्या गाड़ी के छत पर चढ़कर गोल गोल घूमकर मूतने लगे? क्या लोग डिवाइडर की ईंटें उखाड़कर अपनी छत पर एक एक्स्ट्रा कमरा डाल लें? क्या और होगा जिससे तुम मानोगे कि हिंदुस्तान में बड़ी आजादी है? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अमीर देशों की जो सरकारें हैं ना, वो अपने लोगों पर बड़ा जुल्म ढाती है। वो उनसे कहती है कि लेन में गाड़ी चलाओ, और हमारे यहाँ लेन में गाड़ी चलाने का कोई लेन देन ही नहीं है। वो कहते हैं सड़क पर मत थूको, हम कहते हैं जहां दीवार मिले वहां थूको, और जब कोई ना देखे तो मुंह तो भी। वहां हॉर्न बजाने पर फाइन लगता है और हमारे यहाँ हॉर्न बजाने वाला संगीत घर आने का लगता है। वो कहते हैं कि देश से मत पूछो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम बताओ तुमने देश को क्या दिया। और हम कहते हैं कि रजनीगंधा और गेंदा तो हम ले आए, बताओ सड़क के किनारे के गमलों में गुलाब कब लगाओगे। खैर दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं अपनी बात एक ऐसे किस्से से खत्म करना चाहूंगा जो मैंने स्कूल के दिनों में सुना था। कई साल पहले भारत से एक डेलीगेशन जापान की एक फैक्ट्री का मुआयना करने गए, ये देखने की वहां काम कैसे होता है। भारतीय डेलीगेशन तय वक्त से थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा। ये लोग फैक्ट्री में उस जगह भी पहुंच जाते हैं जहां बाकी वर्कर्स काम कर रहे थे, मगर डेलीगेशन के लोग देखते हैं कि एक भी आदमी उनकी तरफ नहीं देख रहा।
कुछ देर बाद फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट इनके पास आकर इनका हालचाल पूछता है और फैक्ट्री देखने के लिए इनसे बोलता है। भारतीय डेलीगेशन के चीफ कहते हैं कि वो तो हम देख लेंगे, मगर आप ये बताएं कि हमें इतनी देर हो गई यहाँ आए हुए, मगर एक भी आदमी ने हम पर ध्यान नहीं दिया। इस पर वो जापानी शख्स माफी मांगते हुए कहता है कि सर आप ठीक कह रहे हो, मगर हुआ ये कि आप लोग तय टाइम से आधा घंटा लेट आए हो। हमने आपको अपने ब्रेक में बुलाया था और जब आप लोग आए तब तक सब लोग अपने काम पर वापस लग गए थे। यहाँ 1000 वर्कर काम करते हैं और ये 1000 आदमी अगर 1 मिनट के लिए भी आपकी तरफ देखता तो जापान पूरी दुनिया से 1000 मिनट पीछे चला जाता, जो किसी भी जापानी को मंजूर नहीं होता। आइए मैं आपको फैक्ट्री अब दिखा देता हूँ। यानी दोस्तों ये होता है असल देश प्रेम, देश के लिए जज्बा। और जब लोगों में ऐसा जज्बा होता है तो चौराहे पर लगे गमले उठाकर घर नहीं ले जाते, बल्कि अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए घर में लगा गमला भी लाकर चौराहे पर रख देते हैं। देश प्रेम का मतलब सोशल मीडिया पर लोगों से सिर्फ भिड़ना नहीं है, फेसबुक और इंस्टा पर सिर्फ देशभक्ति वाली शायरी पोस्ट करना भी नहीं है। देश प्रेम का मतलब है आप तब भी अपना फर्ज निभा रहे हो जब आपको कोई देख न रहा हो, तब भी नियमों का पालन कर रहे हो जब वहां कोई जुर्माना ना हो, वहां भी इंसानियत दिखा रहे हो जहां आपका उस शख्स से कोई रिश्ता ना हो। और जब हम ऐसे हो जाएंगे ना तो हमारी देशभक्ति की मिसाल हम नहीं दुनिया देगी, जैसे अब हम जापान की मिसाल देते। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना, इसे जरूर शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आप देख कहां से रहे। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं आपसे यहीं पर। जय हिंद।